जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे मित्र बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करूंगा एकदम बेहतरीन होंगे, एकदम शानदार होंगे। और ख्वाब होगा आप लोगों का कि जी इस बार मैं भी आपका 2 स्टार यानी कि सब इंस्पेक्टर बन के रहूंगा और ये 2 स्टार जो जॉब है, जो वर्दी है, मैं उसको पाके रहूंगा। और सीधी सी बात है, छात्र ही सेलेक्ट होंगे, जो मेहनती छात्र होंगे वो ज़रूर सेलेक्ट होंगे। और उसी उम्मीद के साथ में कि आप निरंतर मेहनत करते हुए चलेंगे। जो हमारा जुनून और जो शुरुआत में होता है, कहते हैं, वह निरंतर बना रहे और परीक्षा के दिन तक बना रहे तो हमारा सिलेक्शन सुनिश्चित हो जाता है। जब जब हमारा जुनून दोस्त हमेशा वेरी करेगा, अप्स एंड डाउन्स की तरफ जाएगा, तब आप सिलेक्शन से चूकते जाते हैं। और जो छात्र निरंतर चलते रहते हैं सफलता की ओर बढ़ जाते हैं। तो आज की कक्षा में हम एक नया आपका अध्याय शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है संज्ञा। संज्ञा अध्याय 2 है ये हमारा, अध्याय 2। अध्याय का नाम है संज्ञा। मेरे मित्र, आप सोचने का प्रयास करें, हम बहुत छोटी कक्षाओं से संज्ञा को पढ़ते आए हैं और अक्सर संज्ञा की परिभाषा हम जानते ही हैं। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा लिखेंगे कि संज्ञा की परिभाषा क्या होती है। संज्ञा को यदि परिभाषित करना हो शब्दों में तो हम क्या कहेंगे, यानी शब्दों के द्वारा इसको परिभाषित करना चाहें तो क्या होगा। आप कहेंगे परिभाषा है जी किसी व्यक्ति वस्तु स्थान और भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा कहते हैं। तो मैंने यहां पर 4 शब्दों की बात की है। 4 शब्दों पर आप लोगों को मित्र ध्यान देना होगा। क्या? कोई व्यक्ति हो, कोई वस्तु हो, कोई स्थान हो या कोई भाव हो। जैसे व्यक्ति की हम बात कर सकते हैं। व्यक्ति तो जी कोई व्यक्ति रमेश हो सकता है, राकेश सचिन हो सकता है। एक वस्तु का उदाहरण मित्र आप मुझे दीजिए। वस्तु का उदाहरण मैं कह सकता हूं वस्तु बाल्टी है जी, गाड़ी भी एक वस्तु है। स्थान कोई जगह की बात हम कर रहे हैं तो जगह की बात में दोस्त हम कर सकते हैं आपका कोई भी एक शहर का नाम। जैसे हम बात कर सकते हैं आपका, क्या बोलेंगे हम, बोले आपका प्रयागराज। प्रयागराज एक स्थान है। लखनऊ की बात हम कर सकते हैं। भाव की बात करते हैं, भाव जो आपके अंदर पैदा होते हो, जैसे कि खुशी है, दुख है। ईमानदारी एक भाव है जो आपके अंदर पैदा होता है। ईमानदारी, बुराई भी आप ही के अंदर पैदा होने वाला एक भाव है। तो कहने का मतलब है संज्ञा को यदि मैं परिभाषित करूं तो मैं कहूंगा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को जो मनुष्य के मन में प्रकट होने वाले भाव हैं। कैसे भाव हैं मित्र? ये मनुष्य के मन में प्रकट होने वाले भाव हैं। इन सभी को हम संज्ञा कहते हैं। और बड़े छोटे से शब्दों में कहूं तो इस दुनिया की प्रत्येक चीज संज्ञा है। आप कुछ चीजों के बारे में सोचिए, आप दुनिया की किसी वस्तु के बारे में सोचिए, आप कहेंगे कि प्रत्येक वस्तु क्या हो जाएगी? प्रत्येक वस्तु संज्ञा हो जाएगी। जैसे मैं बोलूं घर संज्ञा है। आप अपने आसपास देखिए क्या दिखता है आपको। आप कहेंगे भैया मुझे मेज दिखती है पढ़ने वाली। आप कम से कम स्टूल पर बैठे होंगे, या आप चारपाई पर बैठे होंगे, या आप जमीन पर बैठे होंगे मित्र। पृथ्वी भी एक संज्ञा है। तो आप अपने परिवेश में चीजें देखिए, पेन, कागज, कॉपी, गिलास, आपको बाल्टी दिख रही होगी। हो सकता है आपके घर में कुछ जानवर आपको दिख रहे हो, पेड़ पौधे, नल आपको दिख रही हो। यानी जो कुछ भी आपको दिख रहा है वह क्या है? वह संज्ञा है। वह संज्ञा है। वह कौन सी संज्ञा है ये हमको सीखना होगा। आप अपने आसपास की चीजों को मित्र देखिए और पहचानिए कि कौन सी चीज संज्ञा है। तो संज्ञा तो हम जान पाते हैं कि हाँ, दीवार एक संज्ञा है।
छत एक संज्ञा है। मैं देखता हूं भैया टी शर्ट एक संज्ञा है, पैंट एक संज्ञा है। तो हम ये तो जान पाते हैं कि संज्ञा है, लेकिन ये जान पाना कौन सी संज्ञा है ये बहुत बेहद जरूरी है, और प्रश्न भी उसी से पूछे जाते हैं। बहुत बढ़िया। मोबाइल दिख रहा है, बहुत सारे दोस्तों ने लिखा है, तो मोबाइल भी एक संज्ञा है। ठीक है, कोई दिक्कत? बिल्कुल। एक मित्र ने पूछा है क्या बरामदा भी संज्ञा होगा? मैंने कहा प्रत्येक दिखती चीज आपको संज्ञा होगी। अब आएंगे, यहां पर लिखेंगे, लिखना संज्ञा कितने प्रकार की होती है ये बताएंगे। संज्ञा मूल रूप से कितने प्रकार की होती है बताएंगे जरा। मूल रूप से, यहां थोड़ी सी जगह मैंने छोड़ा है, मूल रूप से कितने प्रकार की होती है। मैं हमेशा छात्रों को बताता आया हूं, और शायद जो अपने छात्र होंगे जिन्होंने पहले हिंदी पढ़ी होगी वो जान पाए होंगे कि मैं क्या बात कहना चाह रहा हूं, लेकिन नए छात्रों के लिए सीखने की चीज है। बहुत सारे मेरे मित्रों ने 2 लिखा है, बहुत सारे मेरे मित्रों ने 3 लिखा है, बहुत सारे दोस्तों ने मेरे 5 लिखा है। तो इसी बात में हम अटके रहते हैं कि कब 2, कब 3, कब 5। जब बोले मूल रूप से तो लिखना है सिर्फ 2। संज्ञा मूल रूप से 2 प्रकार की होती है सिर्फ। क्या बोलेंगे दोस्त? संज्ञा मूल रूप से सिर्फ 2 प्रकार की होती है, और वो 2 प्रकार कौन कौन से हैं ये आपको देखने होंगे। ये 2 प्रकार होते हैं मित्र आपके, कौन कौन से? एक तो होता है यथार्थवाचक। कौन सा? यथार्थवाचक। और मित्र दूसरा होता है आपका, एक तो होती है यथार्थवाचक संज्ञा, और मित्र दूसरी होती है हमारी कौन सी? दूसरी होती है भाववाचक संज्ञा। ये इस तरह का भैया निर्धारण किसने और किस आधार पर कर दिया? तो हिंदी के विशेषज्ञ कहते हैं कि संज्ञाएं ऐसी हैं जो मूल रूप से 2 प्रकार की हैं। मूल रूप से 2 प्रकार भैया कैसे? एक तो दोस्त यथार्थ हैं। यथार्थवाचक संज्ञाएं हम उनको कहते हैं जो दिखती हैं, जो दिखती हैं यानी जो दृश्य रूप हो, जिनका कैसा रूप हो? जिनका दृश्य रूप हो। और भाववाचक संज्ञाएं कौन सी होती हैं? अदृश्य रूप से होती हैं, यानी जो आपको दिखती ही नहीं है। एक तो संज्ञाएं या तो ऐसी होंगी जो दोस्त आपको दिखती हैं, यानी दृश्य हैं, विजिबल हैं। जैसे पेन आपको दिखता है कि नहीं दिखता है, तो आप कहेंगे पेन यथार्थ है, यानी वास्तविक रूप में है। यथार्थ शब्द का मतलब होता है हिंदी भाषा में वास्तविक, ओरिजिनल, आर्टिफिशियल, मतलब उसका एक रूप होगा, यथार्थ वास्तविक होगा। लेकिन भाववाचक कैसी है? अदृश्य है, इनविजिबल है। इनविजिबल है, ये दिखती नहीं है आपको, ये दिखती नहीं है। जैसे ईमानदारी, भैया मैंने तो देखी है, हमारे चाचा श्यामलाल बहुत ईमानदार हैं। आपने चाचा श्यामलाल देखे हैं? मैं कहूं उनकी ईमानदारी को जरा मुझे दिखाइए, उनकी ईमानदारी का एक चित्र बना के दिखाइए। तो आप कहेंगे नहीं, ये बात तो आप सही कहते हैं भैया, ईमानदारी तो नहीं, मैंने तो चाचा श्यामलाल को ही देखा है। खुशी, नहीं भैया मैंने देखा था, हमारी मौसी की लड़की को जब सुंदर दूल्हा मिला तो वो बहुत खुशी हुई थी। जब उसको दरोगा मिला शादी के लिए तो उसके चेहरे पर बहुत खुशी थी। गुड़िया, आपने सिर्फ और सिर्फ अपनी मौसी की लड़की का चेहरा देखा है, मैं कहूं उसकी खुशी को जरा अलग से दिखाइए। तो आप कहेंगे हाँ भैया ये बात तो आप ठीक कहते हैं, यह तो सिर्फ एक भाव है, यानी खुशी का स्वयं का अपना कोई रूप नहीं है, वो तो उसके चेहरे का एक भाव है जिसमें वह खुशी दिखती है, जिसमें वह दुखी भी दिखेगी, जिसमें वह आपका किसी भी अन्य भाव में दिख सकती है। यानी खुशी का अलग से चित्रण क्या आप कर सकते हैं? अभी थोड़ा सा जानिए, अभी थोड़ी देर बाद पिक्चर क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। तो क्या बोलेंगे? जो दृश्य रूप है वो है यथार्थ दृश्य रूप। तो दृश्य रूप में कौन कौन सी संज्ञाएं आ जाती हैं? इसमें मित्र आपका, इसमें आती है भाई साहब आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा भी इसी में आ जाती है, व्यक्तिवाचक भी इसी में आ जाती है। यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा जो होगी उसका भी कैसा रूप होगा? दृश्य रूप होगा। दूसरी संज्ञा की मैं मित्र आपसे बात करूं, दूसरी संज्ञा आएगी जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा समझ पाए ना मेरे मित्र? एक बार थम्स अप करें कि यथार्थ और भाव से मतलब क्या था उसका। तीसरी होगी आपकी पदार्थवाचक संज्ञा,
और इस पदार्थवाचक संज्ञा को हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा कह देंगे। चौथी होगी मित्र इसमें समूहवाचक, जिसको हम समुदायवाचक भी कह देते हैं। समूहवाचक या समुदाय, जो एक ग्रुप को दर्शाएगी, सबके बारे में जानेंगे धीरे धीरे, कोई हम लोगों को जल्दबाजी नहीं है। समुदायवाचक संज्ञा होगी। और अदृश्य रूप से कौन सी है? वह भाववाचक है, यानी कि वह पांचवा रूप है, पांचवा रूप है। तो यहां पर मित्र एक बात समझे, अगर मैं परीक्षा में एक जटिल प्रश्न आपसे पूछ लूं, मैं पूछूं संज्ञा यथार्थवाचक रूप से कितने प्रकार की होती है, तो यथार्थवाचक संज्ञा कितने प्रकार की होती है, तो मेरे किसी भी मित्र को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए कि भाई साहब वह 4 प्रकार की होती है। और भाववाचक संज्ञा का कोई भेद नहीं होता। यहां तक कि मेरे दोस्त में किसी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, किसी भी मेरे मित्र को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। बोलेंगे एक बार, कोई दिक्कत कोई परेशानी, बोलेंगे एक बार। तो हम क्या बोलेंगे जी, संज्ञा मूल रूप से 2 प्रकार की होती है, एक यथार्थवाचक होगी, एक भाववाचक होगी। और यथार्थवाचक संज्ञा कौन सी होंगी? जिनका दृश्य रूप होगा, ये दृश्य होता है। क्या बोलोगे? ये दृश्य, मैंने ऐसा लिख दिया, ये दृश्य होता है। क्या होता है? दृश्य। ये री होता है इसमें हमेशा, जैसे हमने यहां पर हम इसको बना देते हैं रूप में, लेकिन एकदम शुद्ध लिखें तो अदृश्य, दृश्य होता है, दृश्य। क्या बोलेंगे? जो दिखता है, जो दिखता है। यहां तक की बात में कोई परेशानी दोस्त? आप कहेंगे नहीं जी। आगे बात बढ़ाते हैं, आगे बात बढ़ाएंगे, थोड़ी सी बात और आगे बढ़ती है तो बहुत आगे बात पहुंच जाती है। फिर आती है बात आपका आगे, क्या बात बहुत पीछे पहुंचती है। कहते हैं प्राचीन हिंदी के अनुसार संज्ञा के कितने भेद हैं? ये भी पूछा जाता है। प्राचीन हिंदी के अनुसार, यानी जो प्राचीन हिंदी थी, अनुसार संज्ञा के कितने भेद होंगे? संज्ञा के भेद, तो संज्ञा के भेद अर्थात प्रकार, तो आप क्या बोलेंगे? संज्ञा के भेद जी 5 होते हैं। और मित्रों 5 आपको पता होने चाहिए, कौन कौन से होंगे 5? तो जो 5 अभी ऊपर लिखे थे। व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्या बोलेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। बोले जी पांचों को एक बार। जातिवाचक संज्ञा होगी, जातिवाचक संज्ञा होगी, जातिवाचक संज्ञा होगी। तीसरा आपको बताया मैंने, भाववाचक संज्ञा होगी, भाववाचक संज्ञा होगी। चौथा मित्र प्रकार है आपका पदार्थवाचक या द्रव्यवाचक, जिसको हम कह सकते हैं पदार्थवाचक, या क्या बोलोगे भैया, इसको हम द्रव्यवाचक भी कह सकते हैं। ठीक है। और पांचवा कौन सा भेद होगा आपका? समुदायवाचक या समूहवाचक, आप कहें समूहवाचक संज्ञा होगी, समूहवाचक संज्ञा होगी। और बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। अब तक हमने सिर्फ इसको बहुत, आप लोगों ने बहुत आधार से शायद पढ़ा हो, या मैं कहूं तो किसी हमारे बहुत अच्छे गुरुजी के द्वारा बहुत अच्छा भी पढ़ाया इसको गया हो। लेकिन मित्र सोचने लायक काम है। उतना आसान सा काम नहीं था जितना संज्ञा में अब तक किया जाता, और जितना आसान चैप्टर इसको समझा जाता। तो 5 भेद हो गए आपके संज्ञा के प्राचीन हिंदी के अनुसार। लेकिन भाई साहब अगर यही बात पूछ ले आपसे, आधुनिक हिंदी यानी जो मॉडर्न हिंदी है, वह कितने भेद मानती है? आधुनिक हिंदी के अनुसार, हिंदी के अनुसार संज्ञा के भेद, अनुसार संज्ञा के कितने भेद होंगे? तो आपका उत्तर आना चाहिए मित्र, कितने होंगे? आप कहेंगे भाई साहब 3 होते हैं, 3 होते हैं। यह सोचने की बात है कि 2 कौन से नहीं हैं। यहां आधुनिक हिंदी के अनुसार विद्वानों का मत था कि संज्ञा जो है 3 प्रकार की होती है। सिर्फ 3 प्रकार की। कौन कौन सी? एक व्यक्तिवाचक होती है, व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है, व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है आपका। और व्यक्तिवाचक संज्ञा के साथ में दूसरी संज्ञा ये लोग माने, कौन सी? जातिवाचक संज्ञा होती है, जातिवाचक संज्ञा होती है। ठीक है। और
तीसरी संज्ञा इन्होंने माना भाववाचक संज्ञा। यानी दो संज्ञाएं कौन कौन सी आधुनिक हिंदी में नहीं मान्य है। लेकिन ऐसा नहीं है उनसे प्रश्न नहीं पूछे जाते। तो आधुनिक हिंदी में कौन कौन सी मान्य नहीं बची? क्यों मान्य? क्या उनको गायब ही कर दिया गया? नहीं, उन्होंने कहा कि जो समूहवाचक और पदार्थवाचक हैं ये जातिवाचक के ही भेद हैं। यानी कि क्या मान लिया गया मित्र? मान ये लिया गया कि जो जातिवाचक है उसके दो भेद होते हैं, मुख्य भेद में नहीं आएंगी पदार्थवाचक और समूहवाचक। तो पदार्थवाचक और समूहवाचक को कभी आपसे पूछे आधुनिक हिंदी के अनुसार पदार्थवाचक और समूहवाचक को किस संज्ञा का भेद माना जाता है? जातिवाचक का। ऐसा क्यों हुआ आप शायद आज जान पाए या कल जान पाए। क्योंकि जो पदार्थवाचक है, जब मैं आपको जातिवाचक पढ़ा दूंगा तो उसके बाद आप समझ जाएंगे कि जी पदार्थवाचक को जातिवाचक में क्यों रखा गया, यह समूहवाचक को जातिवाचक का ही भेद भाई साहब क्यों माना गया। यह सबसे पहले जब आप जातिवाचक जान जाएंगे, क्योंकि अभी मैं आपके ऊपर कोई परिभाषा या भेद थोप दूं तो आप भी शायद अभी कंफ्यूजिया जाओगे अभी शायद आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो पहले जब हम जातिवाचक को समझ लेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि पदार्थवाचक और समूहवाचक को इसका भेद मानने का मुख्य आधार क्या था। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? तो क्या बोलेंगे? पदार्थवाचक और समूहवाचक को जातिवाचक में माना जाता है। क्या बोलेंगे? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अब मैं आपसे पूछ लूं भैया, परीक्षा में प्रश्न ना तो उसने दिया आधुनिक, ना उसने लिख करके दिया हिंदी कि आधुनिक भाषा के अनुसार, या ना उसने दिया प्राचीन, ना उसने मूल रूप पूछा। उसने तो भैया हमको सीधा सा एक प्रश्न दे दिया, संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं। तब क्या लिख के आओगे? मतलब लिख के ही नहीं दिया आपको परीक्षा में कि प्राचीन हिंदी के अनुसार, आधुनिक हिंदी के अनुसार या मूल रूप से संज्ञा कितने प्रकार की होती है, तब आप परीक्षा में क्या लिख करके आएंगे? मेरे दोस्त कहीं किनारे पर लिख लो, तब लिख के आना है। इसका मतलब वह जानना चाह रहा है संज्ञा के कुल कितने भेद हैं, तो 5 आपका उत्तर होना चाहिए। अगर उसने क्या बोला, स्पेसिफाई नहीं किया है, उसने एक बच्चे दृष्टि नहीं डाली है इस बात पर कि प्राचीन हिंदी या मूल रूप, तो क्या बोलेंगे? संज्ञा के कुल कितने भेद? तो किनारे पर कहीं लिख लीजिए कि संज्ञा के कुल, अगर पूछे ना भैया, ना प्राचीन पूछे, ना आधुनिक पूछे, ना मूल रूप, तो हम 5 उत्तर देंगे। कोई दिक्कत? यानी रचना के आधार पर या व्युत्पत्ति के आधार पर मैं बात करूं या उत्पत्ति के आधार पर मैं बात करूं तो वह तो 5 ही प्रकार की है। क्या बोलेंगे भैया? या तो हम रचना के आधार पर बात करें, या कुल भेद की हम बात करें, या उत्पत्ति की बात हम करें, या व्युत्पत्ति की बात हम करें, या निर्माण की बात करें, तो हम कहेंगे कि 5 प्रकार की होती है। लेकिन प्राचीन के अनुसार मित्र कितने प्रकार की? प्राचीन के अनुसार 5 प्रकार, आधुनिक के अनुसार 3 प्रकार और मूल रूप से 2 प्रकार। मेरे सारे दोस्तों को इतनी सी बात समझ में आई? बहुत बढ़िया। देश प्रताप जी कह रहे हैं खुद से हार जाऊं वो बात अलग है, वरना झुकने वाला इंसान नहीं हूं मैं। वेरी गुड। मुसीबतों से कह दो दिशा बदल लें। बहुत शानदार। इतने ही शब्द आपके आ पाए। मैं आपको सुनाता हूं कुछ। मैंने सुना नीलोत्पल मृणाल जी की वो एक कविता की पंक्ति कह रहे थे, तो मैंने उसमें से एक सार ले लिया थोड़ा सा। कहते कि कौन कहता है मुझको असफल, कौन कहता है मुझको असफल, जरा मेरे सामने आए। कौन कहता है मुझको असफल, जरा मेरे सामने आए। मैं सूखे बादल पर बरसात लिखूंगा, मैं सूखे बादल पर बरसात लिखूंगा। हाँ, मैं अपनी मेहनत से बहते नदी पर बांध लिखूंगा। और सुनो मुझे असफल कहने वालों, मैं अपने दम पे इतिहास लिखूंगा। तो पोटेंशियल होना चाहिए। हम तभी कुछ कर पाते हैं जब हमारे अंदर वो ऊर्जा रहती है। कोई दिक्कत? आधुनिक हिंदी के अनुसार संज्ञा के भेद है 3। यहां तक की बात में मेरे किसी मित्र को या दोस्त को परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब हम तुमको सिखाते हैं मित्र एडवांस हिंदी। एडवांस हिंदी क्या बोलोगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा लिखें। व्यक्तिवाचक संज्ञा 3 लाइन और संज्ञा का खेल खत्म। अभी परेशान नहीं होंगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा
3-4 लाइन छोड़ के नीचे जातिवाचक संज्ञा लिखिए, जातिवाचक संज्ञा। और अपनी पुस्तिका में क्या बोलोगे, अपनी कॉपी में दोस्त फिर 3-4 लाइन छोड़ के आप भाववाचक संज्ञा लिखिए, क्योंकि पहला इन तीनों को जानेंगे फिर बाकी 2 को जानेंगे। भाववाचक संज्ञा अपनी परिभाषाएं हैं दोस्त, बहुत दिन पहले निर्मात की हैं, बहुत दिन पहले बनाने का प्रयास किया इनको, ठीक है। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है जरा देखना, जरा देखना। व्यक्तिवाचक संज्ञा भैया हमेशा दृश्य होगी। क्या होगी, दृश्य होगी, यानी दिखाई देगी, दृश्य होती है। व्यक्तिवाचक संज्ञा भैया सदैव एक वचन होती है, यानी उसका बहुवचन नहीं बन सकता। सदैव क्या होगी, एक वचन होगी, एक वचन। और क्या होगी, दुनिया में विशेष होगी, दुनिया में विशेष और अकेली होगी, दुनिया में विशेष मतलब उसकी एक विशेष पहचान होगी। और कैसी होगी वो, अकेली होगी। अकेली, लड़की नहीं है, वस्तु है। दुनिया में वह अकेली वस्तु होगी। कभी सोच ले कि दुनिया में अकेली लड़की होगी कोई ठीक है। जातिवाचक संज्ञा की मित्र बात करते हैं। जातिवाचक संज्ञा भी कैसी होगी भैया, दिखाई देगी आपको, नहीं दिखाई देगी, बिल्कुल दृश्य होगी, दृश्य होगी। क्या बोलोगे, दृश्य होती है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। और साथ में एक बात और याद रख लेना, याद रख लेना एक बात को, क्या बोलेंगे, बहुवचन बन सकता है इसका, बहुवचन बन सकता है। ऐसी वस्तुएं होती हैं ये जिनका बहुवचन बन सकता है, ठीक है। या मैं बात करूं एक छोटी सी परिभाषा, जिसके जैसे और हूं, ये मेरी अपनी परिभाषा है। जिसके जैसे, ये हिंदी भाषा में परिभाषा नहीं है, मैं परिभाषा आपको इन सब की लिखा दूंगा टेक्निकल, आप सिर्फ मेरी परिभाषा याद करें। जिसके जैसे और हूं, क्या बोलेंगे, जिसके जैसे और हूं, और अन्य, अन्य। भाववाचक संज्ञा कौन सी होती है जी, अदृश्य होती है, अदृश्य। मतलब ये कभी दिखाई ही नहीं देगी, नेवर, अदृश्य होगी। और याद रख लेना कैसी होगी, एक वचन होगी, एक वचन। बहुवचन कभी हो ही नहीं सकती। बहुवचन होगी तो सिर्फ और सिर्फ कौन सी, जातिवाचक। बहुवचन के जितने भी शब्द हैं सब जातिवाचक में जाएंगे। इस बात पर बहुत गौर करना। और जटिल प्रश्न आपको राजस्थान एसआई वाले बताऊंगा, राजस्थान पटवारी परीक्षा में भी पूछा गया, अदृश्य और एक वचन, क्योंकि यूपी के एग्जाम्स में आज तक ऐसा प्रश्न बना नहीं है। अदृश्य और कैसी होगी, एक वचन। मेरी परिभाषा लिखिए, जिसे, जिसे प्लेट में ना परोसा जा सके, प्लेट में ना परोसा जा सके। भैया ये क्या लिखा रहे हो, लिख लीजिए प्लीज। जिसे प्लेट में न परोसा जा सके, जिसको आप प्लेट में नहीं रख सकते, जिसको आप प्लेट में नहीं रख सकते। कुछ मेरे दोस्तों ने पहले ही लिख दिया था जो अपने छात्र होंगे कि जिसको प्लेट में ना परोसा जा सके। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। तो दोस्त फिर से देखेंगे, व्यक्तिवाचक कैसी होगी, दृश्य होगी, सदैव एक वचन होगी, और दुनिया में विशेष और अकेली होगी। ये 3 लाइन आप कभी नहीं भूलेंगे संज्ञा के लिए। अन्य लोगों को भी सिखाएंगे, अपने छोटे भाइयों को भी सिखाएंगे। जातिवाचक संज्ञा दिखती है लेकिन बहुवचन हो सकती है, जिसके जैसे और हो, जिसके जैसे और हो। जैसे एक एक उदाहरण से अभी समझा दूं, सिर्फ एक एक उदाहरण, इससे ज्यादा नहीं। व्यक्तिवाचक संज्ञा मैं बोलूं एफिल टावर, एफिल टावर मैं आपसे बोलूं दोस्त, या मैं बोल दूं आपसे कुछ भी, मैं बोल दूं प्रयागराज दुनिया में अकेला, प्रयागराज, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, मेरठ, बिजनौर, हापुड़, ये सब दुनिया में अकेले, ये बोले प्रयागराज, या मैं आपसे बोलूं मेरठ, बोले दुनिया में ये अकेले, अकेले। क्या मेरठ आपको दिखता है, क्या प्रयागराज आपको दिखता है, हाँ जी। तो क्या बोलेंगे, सदैव एक वचन भी रहेगा। जैसे हम बात करते हैं रमेश की, अभी उदाहरण कोई मत लिखना मित्र, रमेश कैसा रहेगा, एक वचन रहेगा, रमेशो नहीं कर सकते आप इसका। जैसे ताजमहल है, ताजमहलो नहीं कर सकते, यानी बहुवचन हो ही नहीं सकता, सिर्फ
एक वचन रहेगा। और रमेश, आप कहेंगे भैया रमेश तो बहुत सारे हैं दुनिया में। बेटा बहुत सारे रमेश से मतलब नहीं है, बहुत सारे रमेश से मतलब नहीं है, बहुत सारे नवीन होने से मतलब नहीं है, लेकिन जिस रमेश की बात हम कर रहे हैं, रमेश शब्द की, वह दुनिया में एक रमेश तो विशेष होगा। जैसे नवीन जरा यहां आओगे, मैं हमेशा अपने दोस्तों को समझाता हूं, नवीन नवीन इधर आओ। वो सुन ही नहीं रहा, वो फोन में लगा हुआ है, देख रहे हो, आ जाओ उठ के। जैसे देखो मेरा नाम नवीन है, और जो आपकी ये कक्षा कराते हैं, भाई कोई नहीं बाल वाल मत काटो, अरे आ जा यार घर की बात है। जैसे ये हमारे भाई है, इनका नाम भी नवीन है, तो हम दोनों का नाम नवीन है, लेकिन मैं बोलूं नवीन अध्यापक है, यानी मेरी बात चल रही है, या नवीन किसी एक की बात हम कर रहे हैं, तो मैं विशेष हूं। जब इन भाई साहब की बात चल रही है तो ये विशेष हैं। जब किसी अन्य नवीन की बात चल रही है तो वह दुनिया में अकेला है। हम दोनों नाम से एक जैसे नहीं हो सकते, हम दोनों नाम से एक जैसे नहीं हो सकते। हम सिर्फ क्या बोलेंगे, नाम से, यानी नाम यह नहीं दर्शाता कि हम दोनों एक जैसे हैं। हम दोनों नाम नवीन है लेकिन अलग अलग हैं, विशेष है। ठीक है, तो प्रयागराज, मेरठ, रमेश और ताजमहल, कोई दिक्कत? आप बोलेंगे। जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा दृश्य और बहुवचन बन सकता है, यानी जिनके जैसे और हों, जिनके जैसे और हों। यानी देखो जिसका बहुवचन बन जाए, मैं बोलूं कुत्ता दुनिया में अकेला या इसके जैसे और, कुत्ता अकेला या दुनिया में इसके जैसे और, तो जिसके जैसे और हो तो आप कहेंगे कुत्ता, यानी कि वह जातिवाचक संज्ञा है, इसके जैसे अन्य होते हैं। और जातिवाचक संज्ञा की एक विशेषता है दोस्त, उसको देख करके आप पहचान लोगे। जैसे मान के चलो मैं आपको साइबेरियन कुत्ता दिखाऊं, या मैं आपको हस्की कुत्ता दिखाऊं, तो आप उसको हाथी तो नहीं समझोगे ना। जर्मन शेफर्ड जिन लोगों ने देखा हुआ है कुत्ता, अगर मैं उनको कभी बुल्टेरियन दिखा दूं तो वह उसको कुत्ता ही समझेंगे ना। या हच के छोटे रिचार्ज वाला वो पग डॉग जो आता है क्यूट सा, वो भी दिखाऊं तो उसको तुम कहीं गाय तो नहीं समझ लोगे। आप कहेंगे अच्छा भैया अब बात समझ में आती है, जिसको देख करके हम ये अंदाजा लगा लें कि इसके जैसा ही है, यानी जिसके जैसे और हो, वो जातिवाचक है। चीते की प्रवृत्ति के लोग आपको दिखाए जाएं, बहुत सारे लोग चीता बोले तो वो लोग तेंदुआ को भी लगभग चीता ही समझ लेते हैं, क्योंकि वो चीते के जैसा है। आदमी को देख के आप उसको औरत तो नहीं समझ लेंगे। जैसे अभी नवीन आया, बताओ आदमी था कि औरत था? बताओ जो अभी नवीन आया था, ये आदमी था कि औरत था? आप कहेंगे भैया कैसी बात कर रहे हो, आदमी था। आपको कैसे पता, आपको कैसे पता कि वो आदमी ही है? आप कहेंगे क्योंकि भैया हम पुरुषों की संरचना के बारे में जानते हैं, इसीलिए तो आप अन्य कुत्तों को देख के बता देते हैं कि ये कुत्ता है। इसीलिए आप लड़कों को देख के बता देते हैं लड़का है। इसी प्रकार से कोई लड़का लड़की के भेष में रहे और बहुत दूर से दिखे, बहुत बड़े बालों में, तो आप उसको लड़की समझ सकते हैं। जैसे अक्सर पीछे से देखने से धोखा हो जाता है। समझे बात को? हाँ ठीक है, तो मैं बोलूं जैसे हम कह सकते हैं लड़का, लड़का, या मैं कहूं आपसे लड़की, तो लड़की के जैसी और लड़की होती है कि नहीं होती? बिल्कुल होती हैं जी। लेकिन मित्र व्यक्तिवाचक संज्ञा जब तक आपने देखी ना हो, देखी ना हो, तब तक आप उसका अंदाजा नहीं लगा सकते। जैसे मैं आपकी आंख बंद करके, पट्टियां बंद करके आपको आपको माउंट एवरेस्ट की चोटी पर छोड़ दूं, तो क्या आप बता पाएंगे माउंट एवरेस्ट है? आप कहेंगे नहीं। आप तो उसको पहाड़ ही तो समझोगे, क्योंकि आपके मन में पहाड़ आपने देखे हुए हैं, पहाड़ का चित्रण आपने देखा हुआ है, तो आप कहेंगे ये पहाड़ है, क्योंकि ऐसे पहाड़ होते हैं। तो जिसके जैसे और हों, तो यानी कि मैं कहूं पहाड़ जिसके जैसे और हों, लेकिन दोस्त मैं कह दूं माउंट एवरेस्ट जब तक नहीं देखा होगा परफेक्ट नहीं बता पाओगे। ये विशेष बात है दोस्त। व्यक्तिवाचक संज्ञा को यदि तुमने पहले से नहीं देखा हुआ है तो तुम नहीं बता पाओगे ये कौन है। जैसे एक जोड़ी घूमती हुई आ रही है, जोड़ी, एक जोड़ी घूमती हुई आ रही है। आदमी को ऐसे ही दिखाया जा सकता है।
ये आदमी है, ये महिला है, तो आप देख के क्या बोल दोगे? आप कहोगे जी ये आदमी है, क्योंकि आदमी के बारे में आप जानते हैं, और ये कौन है? महिला है। देख करके आपने लग गया साड़ी पहन के आ रही है, नहीं तो कंफ्यूजन भी हो जाएगा, टॉम बॉय हुई तो, छोटे बाल वाली। तो आप कहेंगे भैया दूर से देख करके महिला और आदमी पता चलता है, लेकिन क्या आप बता दोगे? अगर आप नहीं जानते हैं, अगर आपके पड़ोस की है तो आप कह दोगे सुशीला आ रही है, नहीं तो अगर आपके पड़ोस की नहीं होती तो आप क्या जान पाते सुशीला को? या अगर बोले अगर मोटू भाई आपके पड़ोस के हैं तो आप कहेंगे कि मोटू भाई आ रहे हैं, नहीं तो आप क्या कहेंगे? कोई आदमी आ रहा है। यानी हम पहले से जानते हैं तो ही व्यक्तिवाचक को हम निर्धारित कर सकते हैं। यह बहुत गहरा ज्ञान है, इसको आप लेना चाहें तो ले सकते हैं, नहीं तो इसको आप छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि उसका आपकी परीक्षा से कोई लेना देना नहीं है। अब आते हैं तीसरी बात पर। भाववाचक संज्ञा होगी सदैव अदृश्य, दिखेगी नहीं, दिखेगी ही नहीं। दुनिया में कितनी है नफरतें, फिर भी दिलों में है चाहते, हम अकेले। मोहब्बत आप कहेंगे भैया दिखती है, सिद्धि नवीन से बहुत मोहब्बत करती है, कोई नाम है, सीरियस नहीं होना इस बात पे। मोहब्बत तो दिखती है भैया, उसकी आंखों में प्यार दिखता है। नहीं मूर्ख, उसकी सिर्फ आंखें दिखती हैं, उसकी आंखों में कुछ प्यार नहीं दिखता, सिर्फ एक अम्लीयता दिखती है उसकी आंखों में। कभी कभी आप लोगों को उसमें साइक्लिक एसिड दिखता होगा आंसू के रूप में। मोहब्बत तो कहीं नहीं दिखती। क्या बोलेंगे? होती है, ऐसा नहीं कि होती नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकल होके सोचिए, मोहब्बत क्या आपको स्पष्ट होगी? क्या दिख जाएगी? मैं बोलूं मोहब्बत को जरा इधर लेके आओ, मुझे 1 किलो मोहब्बत दे दो प्लेट में रख के, क्या आप प्लेट में मोहब्बत को रख पाएंगे? मैं कहूं भैया रिश्तेदारों के सामने कुछ नफरत पेश कर दो, क्या आप नफरत पेश कर पाएंगे? क्या आप नफरत को पेश कर पाएंगे? आप कहेंगे अच्छा भैया वह अदृश्य भी है, एक वचन भी होगी। क्यों भैया? नहीं, मैं जानता हूं कि मोहब्बतें का बहुवचन, मोहब्बत का बहुवचन हो जाएगा ना। अभी आप ही तो कह रहे थे दुनिया में कितनी है नफरतें, फिर भी दिलों में है चाहतें, दिलों में है मोहब्बतें। हुआ बहुवचन या नहीं? नफरत का हो जाएगा ना, नफरतें, तो भैया ये बहुवचन हो गए दोनों। तो मोहब्बत तो हुई, भाववाचक संज्ञा हमेशा एक वचन रहेगी। तो भैया मैं इस बहुवचन का क्या करूं? और राजस्थान एसआई में प्रश्न पूछा गया था बुराइयां से। क्या? बुराई शब्द बच्चे एक वचन है, लेकिन जैसे ही इसका बहुवचन किया बुराइयां, बुराइयां, तो ये क्या हो गया? बहुवचन हो गया। तो ये तीनों के तीनों बहुवचन शब्द क्या होंगे? ये तीनों के तीनों बहुवचन तो सिर्फ और सिर्फ जातिवाचक। मित्र ये तीनों भाई साहब जातिवाचक में जाएंगे। तो कभी भी मैं आपसे कह दूं जातिवाचक होंगी, लिख लेना, क्योंकि ये बहुवचन है, क्योंकि ये बहुवचन है। क्यों भैया बहुवचन है तो जातिवाचक कैसे? थोड़ा और विस्तार से बताएं। क्योंकि ये बहुवचन है मित्र, क्योंकि जातिवाचक में हम एक जाति की बात करते हैं, तो हम सिर्फ मोहब्बत की बात नहीं कर रहे हैं, मोहब्बतों की बात कर रहे हैं। तो एक से ज्यादा मोहब्बत हो गई, यानी मोहब्बत मोहब्बत मोहब्बत, कई मोहब्बत हो गई। नफरत की बात नहीं कर रहे, नफरतों की बात कर रहे हैं, यानी नफरत नफरत नफरत, जिसके जैसे और हो, नफरत के जैसी और नफरत और नफरत। बुराइयां, अब हम एक बुराई की बात नहीं कर रहे हैं, बुराइयों की जाति की बात कर रहे हैं। बुराई 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 बुराइयां, तो जिसके जैसे और हो गए, जिसके जैसे और हो गए। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? छोटी सी मैंने 3 लाइन समझाने का। अभी मित्र हमने व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक को बहुत विस्तार से नहीं पढ़ा है, लेकिन मैंने छोटी सी एक 3 लाइन आपको समझाने का प्रयास किया। फिर से रिपीट कर देता हूं। व्यक्तिवाचक दृश्य होगी, सदैव एक वचन होगी और दुनिया में विशेष और अकेली होगी।
जातिवाचक दृश्य होगी, बहुवचन जितनी भी होंगी वो जातिवाचक होंगी। कुत्ता का कुत्ते, लड़का का लड़के, लड़कियां क्या बोलोगे, और पहाड़ का पहाड़ों हो जाएगा, यानी जिसके जैसे और हों। भाववाचक क्या होती है, अदृश्य होती है, एक वचन होती है, उसको प्लेट में नहीं परोसा जा सकता। ईमानदारी प्लेट में नहीं परोस सकते। गुस्सा आ रहा है जी मुझको बहुत तेज, मैं उसको जान से मार दूंगा, तो ये गुस्सा और क्रोध, क्या आप इसको प्लेट में परोस कर सकते हैं? भैया थोड़ा सा प्लेट में रख के दीजिए ना प्लीज, गुस्सा प्लीज। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? बोलेंगे जी बहुत शानदार, कोई दिक्कत कोई परेशानी। भैया जी कुत्ते को भी प्लेट में नहीं रख सकते। कौन कह रहा कुत्ते को प्लेट में नहीं रख सकते? इतनी बड़ी प्लेट बनाइए, कुत्ते को रख देंगे। कौन कहता है लड़के को प्लेट में नहीं रख सकते? इतनी बड़ी प्लेट बनाइए। हम ताजमहल को क्या, हम अगर धरती के आकार से बड़ी प्लेट बना लें तो धरती को हम प्लेट में रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं दोस्त। इस दुनिया में हर वस्तु को प्लेट में रखा सकता है, शर्त यह होनी चाहिए कि उस प्लेट का आकार उस वस्तु से बड़ा होना चाहिए। आप प्रैक्टिकल होके नहीं सोच रहे हैं थोड़ा सा भी? क्या बोलेंगे, कैसा होके सोचना है? प्रैक्टिकल होके। किसी भी वस्तु को आपको रखने के लिए बस उससे बड़ी तस्तरी चाहिए ना, उससे बड़ी तस्तरी चाहिए ना। आप सूर्य को भी प्लेट में रख सकते हैं, बशर्ते शर्त यह है कि प्लेट का आकार सूर्य से बड़ा होना चाहिए और इस ऐसी वस्तु की प्लेट बनी होनी चाहिए जिस सूर्य के द्वारा पिघले ना। इतनी सी तो बात है, काहे नहीं सोच पाते हो? 3 लाइन क्लियर हुई है थोड़ी सी या नहीं? दिमाग की बत्ती थोड़ी सी खुली मित्र या नहीं खुली? आगे बढ़ेंगे, अब विस्तार से जानेंगे। अगर कोई कंफ्यूजन किसी को रह जाएगा तो यहां रहने का मतलब ही नहीं बनता। अब परिभाषा की तरफ आते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्रम से समझेंगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या परिभाषा बताई, बस आप बताएं। व्यक्तिवाचक की मैंने क्या परिभाषा बताई? मैंने कहा दृश्य होती है मित्र। क्या होती है? क्या बोलेंगे? दृश्य होती है। लेकिन परिभाषा क्या बोलेंगे? वह संज्ञा जो किसी 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 विशेष, विशेष का मतलब वो उसके जैसा कोई है ही नहीं, किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम बताती है, स्थान का नाम बताती है, नाम बताती है। वह विशेष होना चाहिए। जरा सोचने का प्रयास कीजिए, सोचने का प्रयास कीजिए। आगे आएंगे। जैसे सोचने का प्रयास हम करते हैं तो भैया मैं सोचने के प्रयास में क्या बोलेंगे? किसी व्यक्ति विशेष वस्तु या स्थान का बोध कराते हैं। जैसे देखेंगे कौन कौन से होंगे, कुछ उदाहरण देख लेते हैं मित्र, और उदाहरण लिखने का प्रयास कीजिए। मैं आपके उत्तर देखूंगा कि कौन मेरा छात्र गलत लिख रहा है या सही। बस प्रयास करना है कि जो अब तक बताया कि भैया एक तो एक वचन लिखने का प्रयास करना, और साथ में वह चीज दिखाई देने वाली होनी चाहिए, और दुनिया में क्या होनी चाहिए? दुनिया में अकेली होनी चाहिए। दुनिया में अकेली, दुनिया में अकेली होनी चाहिए मित्र। तो क्या कहेंगे? मैं बोल दूं भैया ताजमहल दुनिया में अकेला कि नहीं? ताजमहल, आप कहेंगे हां जी भैया ताजमहल की विशेष पहचान है, वह एक वस्तु है। आप कहेंगे नहीं भैया हम तो अपनी वाली के लिए गिफ्ट लेने गए, दुकान में भी तो ताजमहल रखा हुआ था, शीशे वाला, वो भी तो ताजमहल है। तो मित्र क्या वह जो दुकान में ताजमहल है वह उस आगरा के ताजमहल के जैसा है? क्या हूबहू वही है, या उसकी एक कृति है, उसकी एक अनुकृति है? तो आप कहेंगे हाँ भैया आप ठीक कहते हैं, वो जो खिलौने वाला ताजमहल है उसके जैसे तो और होते हैं, और मैं लिख दूं खिलौने वाला ताजमहल तो वह जातिवाचक हो जाएगा। लेकिन मैं इस समय पर किस ताजमहल की बात कर रहा हूं आप भी जानते हैं, आगरा के ताजमहल की, जो अपने आप में क्या है? विशेष है, विशेष है। मैं बात करूं यमुना नदी की, यमुना की तो विशेष है कि नहीं है? मैं गंगा जी की बात मित्र करूं तो विशेष होंगे कि नहीं होंगे? बोलें विशेष है कि नहीं है? मैं बात करूं दिल्ली का लाल किला, क्योंकि सिर्फ लाल किला लिख दूं
तब भी दिल्ली का ही संदर्भ जाता है, लेकिन आगरा में भी लाल किला है, इसलिए लिख देते हैं दिल्ली का लाल किला। क्या होगा? दिल्ली का लाल किला। ठीक है। मैं आपसे बात करता हूं दोस्त हैदराबाद की। हैदराबाद शहर क्या है? विशेष है, विशेष है। मैं आपसे बात करता हूं दोस्त अन्य जिलों की, राज्यों की बात कर लूं, चाहे मैं गौतम बुद्ध नगर, तो क्या बोलेंगे? विशेष होगा। मैं प्रदेशों में अगर बात करता हूं मित्र आपका उत्तर प्रदेश की, तो विशेष होगा कि नहीं होगा? अन्य राज्यों की बात कर सकते हैं, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, तो उत्तर प्रदेश विशेष होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। माउंट एवरेस्ट अकेला है दुनिया में या नहीं है, या और भी एवरेस्ट है? आप बोलेंगे बिल्कुल भैया जी, माउंट एवरेस्ट दुनिया में अकेला है। मैं बात करता हूं, क्या बोलोगे? आपका इसरो की बात करें, दुनिया में विशेष है कि नहीं है? बिल्कुल है। मैं बात करूं अमेरिका, दुनिया में अकेला है कि नहीं है? अमेरिका, क्या बोलेंगे भैया? बिल्कुल अकेला है। अभी फॉर्मूला 1 रेस यहां भारत हमारे पड़ोस में हुई, बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट, बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट, कोई नाम जब मैं ले रहा हूं तो बोलेंगे यह अपने आप में जैसे ही नाम ले विशेष हो जाएगा कि नहीं? बिल्कुल हो जाएगा। मैं बात कर दूं आपसे सचिन तेंदुलकर, सचिन तेंदुलकर, या सिर्फ सचिन नाम की भी मैं बात करूं तो कोई एक सचिन होगा, विशेष होगा। ठीक है, सचिन होगा। या मैं बात कर लूं आपसे रमेश की, क्या बात कर लें? रमेश की बात कर लें। जनवरी अपने आप में नाम विशेष है। फरवरी बोलो, मार्च बोलो, क्या बोलोगे? मार्च बोलो। आपसे हिंदी कैलेंडर का कोई महीना बोल लो, जैसे चैत्र, चैत्र पहला महीना होता है, फागुन अंतिम महीना होता है। जैसे मैं पृथ्वी की बात कर लूं, जैसे मैं मंगल ग्रह की बात कर लूं, मैं चंद्रमा की मित्र बात कर लूं, चंद्रमा की, ठीक है। मैं मित्र आपका भारत की बात कर लूं, अपने प्यारे देश भारत की बात कर लूं। समझे जी? सरस्वती मेरे कुछ मित्रों ने लिखा है, सरस्वती मेरे मित्रों ने कुछ ने लिखा है, भैया सिर्फ लाल किला रखा रहे तो हम क्या चुनेंगे? लाल किला मैंने बताया ना, दिल्ली के संदर्भ में ही बात करता है हमेशा। लाल किले बहुत सारे हैं, लेकिन कभी लाल किला लिखता है तो उसका संदर्भ होता है दिल्ली का लाल किला, व्यक्तिवाचक ही चुनना होगा। नोएडा व्यक्तिवाचक है। अभी मित्र अन्य बातों पर बात नहीं करेंगे। कुछ मेरे दोस्त विशेषण से प्रश्न पूछने लग गए हैं। आपका प्रश्न पूछने का कार्य ही नहीं है। आप सिर्फ इतना देखिए, मैंने जो पढ़ाया वह आपके समझ में इतना आया या नहीं आया, क्योंकि अभी बहुत सारी चीजें हैं जो आप दर बदर धीरे 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 सीखोगे। अभी जैसे मेरे दोस्त ने पूछा भारतीय शब्द क्या होगा, तो भारतीय शब्द दोस्त संज्ञा ही नहीं है, वह विशेषण है। लेकिन जब मैं विशेषण आपको पढ़ाऊंगा तब यह आप जान पाओगे कि भारत और भारतीय के बीच का क्या अंतर है। जब आप विशेषण जान जाओगे तब आप जानोगे मीठा, मिठाई और मिठास के बीच में क्या अंतर होता है। जैसे मीठा जातिवाचक संज्ञा है, मीठा मीठा नहीं सॉरी मिठाई जातिवाचक संज्ञा है, मीठा एक विशेषण है। क्या बोलोगे? मिठाई एक जातिवाचक संज्ञा है, मीठा एक विशेषण है और मिठास एक भाववाचक संज्ञा है। लेकिन दोस्त पहले आपको पूरी संज्ञा को और विशेषण को समझना होगा, तब आप एकदम से क्लैरिफाई होकर उत्तर दे पाओगे। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? भैया मोहब्बतें तो अदृश्य है, एक बच्चे ने कहा है। मोहब्बतें तो अदृश्य है, लेकिन दोस्त बहुवचन है। बहुवचन है इसीलिए जातिवाचक में है। अदृश्य थी मोहब्बत, इसीलिए हमने उसको कहां पे रखा था? उसको हमने रखा था आपका भाववाचक में। लेकिन बहुवचन कहीं और हो ही नहीं सकता, उसके लिए जगह ही, क्योंकि वो परिभाषा हमारी अपनी है, वो टेक्निकल नहीं है। कोई दिक्कत? अन्य चीजें सोच सकते हैं। एक बच्चे ने कहा है, हमारे मित्र ने कहा है कि सचिन तो बहुत सारे होते हैं। बच्चा, सचिन लप्पू सा सचिन भी है, वो अपने आप में विशेष है। एक सचिन तेंदुलकर, वो अपने आप में विशेष है। कुछ मेरे दोस्त मेरे पास एक बार मैसेज किया, एक मेरे भाई ने किसी गुड़िया ने किया था, उसने बोला कि भैया एक आदमी के 7 चेहरे होते हैं, एक आदमी के जैसे 7 आदमी होते हैं। तो बच्चे एक बात आपको समझनी होगी, एक आदमी के जैसे 7 आदमी नहीं होते, 7 हम शक्ल होते हैं। हम शक्ल, हम शक्ल उर्दू का शब्द है। हम माने जैसा, शक्ल जैसी है, कैसी? लगभग जैसी। एकदम ऐसा नहीं है, एकदम ऐसा नहीं है, क्या लगभग ऐसा है। तो समान वो भी नहीं है।
बस उसकी पूरा शरीर की बाकी शरीर में बहुत सारी चीजें होती हैं, वो सब अलग अलग है, चेहरा लगभग मिलता है। हम शक्ल, जैसे हम बोल देते हैं, हमसे और शब्द आप ढूंढ सकते हैं, कोई भी अन्य शब्द हो जिसमें हम का प्रयोग होता हो, हम का मतलब ही होता है लगभग एक जैसा, लगभग है, यानी कि बिल्कुल एक जैसा नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत? अच्छा, किसी बच्चे का नाम लिख लेते हैं, जैसे पवन जी है, पवन, तो पवन नाम क्या होगा? आप कहेंगे भैया पवन नाम है, तो कोई एक पवन की बात हम कर रहे हैं, वो अपने आप में विशेष है, विशेष है। बात समझे? थम्स अप करिए। कुछ मेरे मित्रों ने लिखा है गोरखपुर क्या होगा? दोस्त, आप दुनिया में करोड़ों शब्द हो सकते हैं, आप लिखिए ही मत। मैंने कहा कि जब एक जगह का नाम मैंने बता दिया गौतम बुद्ध नगर, तो गोरखपुर में क्या अलग बात हो जाएगी? या बोले बाबा योगी आदित्यनाथ जी वहां से संबंध रखते हैं, इसीलिए वो विशेष है। वेरी गुड। वर्तनी निदेशालय के अनुसार सर 1983 की नोट्स में 85 लिखा हो। 83 बच्चे नोट्स में, वो बच्चों ने बताया, वो गलत लिख दिया है नोट्स वाले बच्चे ने, है ना? आप लोगों को उसको 83 कर लेना है दोस्त। दूसरे की तरफ चलते हैं। फूल है गुलाब का, चमेली का नहीं। दूसरे की तरफ चलें, थोड़ी और क्लियर हुई पिक्चर बोलेंगे। अब आते हैं जातिवाचक संज्ञा की ओर। जातिवाचक क्या परिभाषा मैंने बताई, उसको मस्तिष्क में रखिए थोड़ा सा। क्या परिभाषा बताई? आप कहेंगे भैया जातिवाचक संज्ञा जो होती है, जातिवाचक संज्ञा, वह संज्ञा क्या बोली थी? बहुवचन हो सकती है। हाँ जी, हो सकती है, ऐसा नहीं है बहुवचन ही होगी, बहुवचन हो सकती है, रह एक वचन भी सकती है, हो सकती है। वह संज्ञा जो किसी जाति या उपजाति का बोध कराती है, जाति या उपजाति का बोध कराती है। अब यहां से बहुत सारे प्रश्न चिन्ह उठे। बोध कराती है, मैंने यूपीएसआई में पढ़ाया पिछली बार, और यहां पर एक फैक्ट मैंने ऐसा बताया, ऑफलाइन क्लास चलती थी, ऑफलाइन वाले बच्चों ने कानाफूसी शुरू कर दी, यार ये मास्टर गलत पढ़ाता है। मेरे शुरुआती दिन थे मित्र, उससे पहले मैं ऑफलाइन पढ़ाता था, तो मैंने बच्चों को बहुत प्रैक्टिकली सिखाने का प्रयास किया, लेकिन कहते हैं उनके दिमाग पर एक धूल या परत पड़ी हुई थी, और पुराने ज्ञान या अधूरे ज्ञान को हटाना बड़ा मुश्किल होता है। जैसे लोगों को तुम ये समझाने लग जाओ कि भूत नहीं होता, लोग क्यों मानेंगे? क्योंकि वह सुनते आए हैं। तो उसके लिए उनसे चर्चा करनी होगी लगभग 2-4 घंटे की, यह समझाने के लिए कि भूत नहीं होते हैं। तो पुरानी चीजें, तो जो मिथ है, जो सुना हुआ है, अगर उसको आप लोगों ने वेरीफाई नहीं किया है तो कोई अर्थ नहीं है। हाँ, मतलब देखो, चेक करवा लो उसको, यहां देखेंगे ध्यान से। भैया रामायण पुस्तक की अगर बात करते हैं, रामायण विशेष है बच्चे, अकेली है। भगवत गीता अकेली है, महाभारत अकेली है, विशेष है। तो वो जो विशेष है, जो अकेला है, वो आपका व्यक्तिवाचक में। आगे देखते हैं। तो जो किसी जाति या उपजाति का बोध कराएं, दोस्त यहां पर भी आपके सामने भी वो समस्या आएगी, आप सब लोगों ने बहुत बार पढ़ा होगा। मैं चाहूं तो उसको गायब कर सकता हूं, पढ़ाऊं ही ना, लेकिन मैं पढ़ाता हूं। मुझे पता है बच्चे क्या सीख रहे हैं, क्या गलत सीखते आए हैं, वो मेरा काम है। गुरुजी भूत होते हैं वही तो मैं कह रहा हूं तुमको, तो नहीं मानोगे ना? ऐसा समझो जैसे आपने भूत के साथ बैठ के नाश्ता करा हो कभी। आप कहेंगे नहीं भी, हमने पड़ोस में देखा था, सुशीला पे भूत आ गए थे, उसने ऐसे हाथों से उठा लिया 2 लोगों को। दोस्त, विज्ञान को थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए। जब आपको बुखार होता है तो शरीर तो आप ही का है, आप क्यों नहीं चल पाते हैं? आप क्यों नहीं चल पाते हो? आप कहेंगे भैया मैं इसलिए नहीं चल पाता, शरीर में ऊर्जा का स्तर बहुत कम हो जाता है। अरे शरीर तो आपका ही है, तो ऊर्जा का स्तर कम कैसे हो गया मित्र?
भैया कैसी बात करते हो, ऊर्जा का स्तर कम और ज्यादा होता रहता है, तो शरीर में ऊर्जा का स्तर क्या बढ़ नहीं सकता? क्या व्यक्ति इतना हावी नहीं हो सकता? वह व्यक्ति का ही तो शरीर है जो चल नहीं पा रहा था बुखार की वजह से, तो क्या अतिरिक्त ऊर्जा का समावेश नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। ऊर्जा का बच्चे फ्लो है एक, समझाऊंगा मैं आपको। मैंने सही बताऊं तो आपके भाई ने उन चीज़ों पर या अन्य बहुत सारी चीज़ों पर बहुत अध्ययन और रिसर्च किया है, तो वो साझा हम करते रहेंगे। यहाँ टॉपिक पर आएंगे वापस। वह संज्ञा जो किसी जाति या उपजाति का बोध कराती है, उपजाति का बोध कराती है, तो क्या उपजाति होगी जी? अभी मुझे बताइए उदाहरण क्या बोला मैंने? आप कहेंगे भैया जातिवाचक जो होती है वह दृश्य होती है, बहुवचन बन सकता है कि नहीं बन सकता? बोलेंगे भैया इनका बहुवचन बन सकता है। और मित्र एक बात और मैंने बताई, जिसके जैसे और हों, तो लिखना शुरू कीजिए, जिसके जैसे और हों, जिसके जैसे और हों। तो मैंने कहा था अभी यमुना, तो यमुना एक विशेष नाम था, लेकिन दोस्त मैं भाई साहब अगर नदी लिख दूं, भाई साहब मैं अगर नदी लिख दूं तो क्या होगा? बोलेंगे नदी लिख दूं तो क्या होगा? बोलेंगे फटाफट से, मैं अगर नदी लिख दूं, क्या बोलेंगे? मैं अगर नदी लिख दूं तो क्या होगा? क्या पता चल पा रहा कि कौन सी नदी की बात हम कर रहे हैं? जानवर, जानवर के जैसे और होते हैं कि नहीं होते? भैया जी होते हैं, बिल्कुल होते हैं। अध्यापक के जैसे और अध्यापक होते हैं कि नहीं होते? बिल्कुल होते हैं। पद वाले जितने भी, मंत्री के जैसे और मंत्री होते हैं कि नहीं होते? बिल्कुल होते हैं। ठीक है, मैं बात करूं वकील के जैसे और वकील होते हैं कि नहीं होते? आम के जैसे और आम होते हैं कि नहीं होते? सेब की बात मैं अगर करूं तो सेब के जैसे और सेब होंगे या नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। लेखक के जैसे अन्य लेखक होते हैं कि नहीं? एक पद है लेखक, प्रोफेशन है। लैपटॉप के जैसे एक लैपटॉप से ज्यादा लैपटॉप होते हैं कि नहीं होते? एक जैसे ही होते हैं। मोबाइल के जैसे अन्य मोबाइल होते हैं, जैसे आईफोन 15 अभी आया तो जितने सारे लोगों के पास रहेगा। ठीक है, डायरी के जैसी अन्य डायरी हो सकती है कि नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती है। पेन के जैसे अन्य पेन हो सकते हैं या नहीं हो सकते? लड़का के जैसे अन्य लड़के होते हैं, एक जाति है। क्या बोलोगे? एक जाति है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? बोलो जिसके जैसे और हूं। बैंक शब्द लिखा मेरे दोस्त ने, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सुखराम जी कह रहे हैं संज्ञा परिवर्तन कैसे होता है? बच्चे सिखाएंगे संज्ञा परिवर्तन, पहले वो तो सीख लो मित्र जो सिखाया जा रहा है। हैं? ऐसा नहीं करते, जिस टाइम पे जो चीज होती है उस पर उस टाइम ध्यान देना चाहिए। आप अपनी शादी होगी आपकी, आप फेरों के टाइम पे पत्नी से अन्य बातें नहीं कर सकते, उस टाइम फेरों पे ही ध्यान लगाना होगा। पता चले कुछ और बातें करने लग गए हैं। संज्ञा परिवर्तन कैसे होता है आप उनसे ना पूछने लगने लगा किसी परिवर्तन के बारे में। तो हमेशा जीवन में एक बात याद रखिए, जहां सीखते हैं वहां फोकस करना है। सीखिए जरा। अब दिक्कत कहां पर आती है, मुझे ये बताएं, गाय के जैसी अन्य गाय होंगी या नहीं होंगी? गाय के जैसी अन्य गाय होंगी कि नहीं होंगी? लेकिन दोस्त जैसे ही मैंने काली गाय कह दिया तो विरोध हो गया। काली गाय में कौन सी संज्ञा होगी? काली गाय भी एक उपजाति है। क्या काली गाय दुनिया में अकेली है? क्या काली गाय दुनिया में अकेली होती है? तो व्यक्तिवाचक कैसे कह दिया उसको? या मैं बोलूं, किसी ने बोल दिया आपका कि भाई फ्रिज के जैसे तो और फ्रिज होते हैं। हाँ जी, लेकिन आपसे कह दिया गया मित्र, आपसे बहुत तमाम लोगों ने पढ़ाया हुआ, बोले कि जी क्या बोलेंगे, आपका एलजी का फ्रिज है, एलजी का फ्रिज है, एलजी का फ्रिज है, एलजी का फ्रिज। तो क्या बोलेंगे आप? कहेंगे भैया जी एलजी का फ्रिज, एलजी का फ्रिज क्या अकेला है दुनिया में? दुनिया में कोई भी इस परिभाषा को नहीं झुटला सकता कि व्यक्तिवाचक दुनिया में अकेली होती है। उसमें और उदाहरण आ ही नहीं सकते। सिर्फ जो चीज दुनिया में अकेली है वह ही व्यक्तिवाचक में जाएगी। काली गाय क्या दुनिया में अकेली है? आप बोलेंगे नहीं भैया ये जातिवाचक में जाएगी। इसीलिए इसकी परिभाषा मित्र मैंने आपको लिखाई है। क्या क्या लिखाई है? जाति के साथ में यदि कभी उपजाति को दर्शाए, उपजाति को दर्शाए, उपजाति को दर्शाए। ठीक है, क्या बोलेंगे? चावल
कि जैसे और चावल या नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे। उपजाति दर्शा दे बासमती चावल, नाम दे दिया उसको, तो नाम दे दिया तो वो एक विशेष बात हो गई। बहुत बढ़िया भैया। गरीब किस में आएगा दोस्त? गरीब एक विशेषण शब्द है, अभी आएगा ही नहीं संज्ञा में। अभी थोड़ा इंतजार रखिए, जब सीख जाओ संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण चारों पढ़ लो, तब हिंदी की समझ थोड़ी विकसित होती है। बहुत बढ़िया बात समझे। तो कभी भी उपजाति आपके सामने आए, मैं आपसे बोल दूं, जैसे मैंने आम कहा, आम कहा मैंने आपसे मित्र, मुझे बताओ मैं बोल दूं दशहरी आम, तो दुनिया में ये अकेला है। लंगड़ा आम, अल्फांसो आम, हाथी झूल आम, तो ये दुनिया में अकेला है क्या? दशहरी आम एक ही है क्या दुनिया में? आप क्या बोलोगे? नहीं भैया, इसका मतलब हम पर चीज थोप दी गई, तो ये जातिवाचक ही होगा, इसके जैसे भी और होते हैं दशहरी आम के जैसे। तो जाति के साथ साथ में जाति आम है और जाति के साथ में उपजाति भी हो, दशहरी आम। क्या बच्चे सोच के देखें, दुनिया में अकेला है क्या? दुनिया में अकेला है क्या? मैंने बोला था माउंट एवरेस्ट, लेकिन मैं पर्वत बोल दूं तो पर्वत तो एक नहीं है दोस्त। मैंने बोला था ग्रेटर नोएडा, लेकिन मैं शहर कह दूं, शहर, तो शहर से क्या पता चलता है? बहुवचन बन जाएगा शहरों। भैया रेनॉल्ड का पेन, खुद सोचो ना यार, अब रेनॉल्ड का पेन क्या अकेला होता है? अब आपको सोचना होगा, अब मित्र आपको सोचना होगा। बोलेंगे एक बार। वेरी गुड, बहुत शानदार भैया। दशहरा में कौन? दशहरा विशेष है बच्चे, रक्षाबंधन, होली, दीपावली, ये विशेष नाम है, एक ही नाम है, तो ये व्यक्तिवाचक में जाते हैं। जातिवाचक की इतनी बात क्लियर हुई, यानी कि जाति के साथ में उपजाति भी, और मित्र साथ में प्राकृतिक आपदाएं भी याद रखेंगे, नोट करके लिखो। प्राकृतिक आपदा भी जातिवाचक संज्ञा में ही आती हैं। बस इतना सा मैं आपको इंटेलिजेंट बनाना चाह रहा था कि आप मान्यताओं को छोड़ के पढ़ाई करें। प्राकृतिक आपदा, प्राकृतिक आपदा को जातिवाचक के अंतर्गत रखा जाता है, जातिवाचक में रखा जाएगा। जैसे जी कौन कौन सी होंगी? रखा जाएगा। कौन कौन सी होंगी भाई साहब? जैसे आप सोच सकते हैं भूकंप, ज्वालामुखी, सुनामी, ठीक है, आदि। भूकंप, ज्वालामुखी आदि, समझे? सर कामधेनु गाय में कौन सी संज्ञा? कामधेनु गाय दोस्त विशेष है, एक अकेली है, वह देवताओं के पास रही एक गाय है, ठीक है, तो वो आपका अकेली है दुनिया में, तो वो आपका व्यक्तिवाचक हो जाएगी, क्योंकि कामधेनु के जैसी अन्य गाय नहीं है, वह अकेली है। एक बार थम्स अप करके बताएं कि आप कम से कम दोस्त मेरे पास, आप टेलीग्राम में 20 शब्द लिखेंगे अपने पास से, अपने आसपास के परिवेश के 20 शब्द आप लिखेंगे, और उन 20 शब्दों में आप चुनने का प्रयास करेंगे कि वह जातिवाचक है, व्यक्तिवाचक है, भाववाचक है। गलती हो सकती है, अभी हमने चैप्टर को पूरा नहीं पढ़ा है, अभी बहुत कुछ इसमें सीखने के लिए बाकी है, बहुत कुछ सीखने के लिए बाकी है, ठीक है। और दोस्त बहुत अच्छा अध्ययन करना होगा। मेरे एक मित्र का लिखना है जी गुणवाचक संज्ञा कितने प्रकार की होती है। अभी उस भाई को पता ही नहीं है कि संज्ञा में गुणवाचक कुछ होता नहीं, वह तो विशेषण में होता है। तो मेरे मित्र को ना तो अभी ज्ञान है, लेकिन कमेंट कर रहे हैं। भाई साहब प्रार्थना करता हूँ, मैं कहता हूँ जिस दिन आप असफल होते हैं उस दिन के आपके मायूस चेहरे को आप अगर देखना चाहते हैं तो इधर उधर की तमाम बातें कीजिए, या ये पेन दूर रख के भाई क्या बोल रहा हूं मैं उसको सुनते रहिए, पेन और कॉपी पर नोट्स बनाते रहिए। आपके चेहरे पे जो खुशी आएगी ना दोस्त, उसका एक्सप्लेनेशन किसी को देने की जरूरत तुमको नहीं होगी, वो सिलेक्शन की खुशी होगी, ये प्रॉमिस है तुमसे। ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती। आगे कंटिन्यू करेंगे कल और कुछ सीखने के लिए। ये आपका होमवर्क है, हर अच्छे छात्र से उम्मीद करता हूं कि 20 शब्द लिखेगा, कठिन शब्द प्रयास करना, कठिन शब्दों का प्रयास करना, ठीक है, और फिर आप लोग उसको प्रयास कीजिए बनाने का, ऐसे ही हम सीख पाते हैं। थैंक यू।